हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास थर्ड के सेम टू के चैप्टर नंबर वन दी अर्थ को रीड करेंगे और लास्ट में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम से हमें पता लग रहा है कि दी अर्थ, तो अर्थ है जो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं वो अर्थ है, ठीक है ना। तो आगे चलो इसके ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो भी हम कवर करेंगे वो यहाँ पे स्टूडेंट्स बताया गया है। एट द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की शेप कैसी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है, वो हम चैप्टर में के दौरान पढ़ेंगे। और सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है डिस्क्राइब द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। हमने जो भी मूवमेंट्स हैं अर्थ की वो पढ़नी है कि जो अर्थ है वो एक जगह पे रुकी हुई है या मूव कर रही है, हिल रही है ना। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, या फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट। हमें बताना है कि इस चैप्टर में हम डे और नाइट क्यों होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वार्म अप लिखा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सपोज समवन डग अ होल 100 किलोमीटर्स डीप इन अर्थ। सपोज करो जिस अर्थ में हम रहते हैं, जैसे कि मतलब आपने देखा होगा कि सबमर्सिबल पंप वगैरह जब लगते हैं तो अर्थ में कुछ बोर वगैरह करते हैं, होल्स करते हैं अर्थ में, ठीक है। सपोज करो वो जो होल किया है वो 100 किलोमीटर हो अर्थ में। डू यू थिंक इट विल बी हॉट और कोल्ड एट द डेप्थ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखा रहा हूँ कि जैसे कि हमारी अर्थ है जो उसकी जो शेप है एक हम स्फीयर की तरह मानते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपने ग्लोब भी देखा होगा, देखो अर्थ साइंटिस्ट ने जब देखा है स्पेस में जाके, ठीक है, तो स्फीयर की तरह लग रही है। तो इसमें अगर हम होल करें 100 किलोमीटर का नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आ, वो थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, उनके पास एक इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने भी यूज़ किया होगा उसको, ठीक है। उसमें मतलब वो बता देते हैं कि बुखार है या नहीं हमें, ठीक है। तो थर्मामीटर टेम्परेचर को मेयर करने के लिए होता है। तो तो क्या लगता है आपको, जैसे डाउन हम जाएं अर्थ में तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़, ठीक है। तो एक्चुअली काफ़ी हॉट होता है, मतलब सेंटर में जब चेक करेंगे हम अर्थ के बिल्कुल सेंटर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जैसे कि सन दिखा रखा है इन्होंने, हमारी अर्थ है यहाँ पे जो दिख रही है। नीचे कुछ पिक्चर दी है इन्होंने अर्थ के अंदर की। तो चलो आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। दी शेप ऑफ द अर्थ, तो जो अर्थ है वो द शेप ऑफ द अर्थ, यू मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट अर्थ इज़ राउंड। तो आपको ये बिलीव नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि जो अर्थ है उसकी शेप क्या है, राउंड है, बॉल की तरह मतलब लगती है ये। जैसे हम मून पे जाके देखें इसको, जैसे हमारी अर्थ से जो मून है जब उसको हम देखते हैं तो हमें एक राउंड ऑब्जेक्ट वो लगता है। इसी तरह से जब साइंटिस्ट हैं जो जैसे कि एस्ट्रोनॉट कहते हैं उनको, जो स्पेस में जा सकते हैं, तो उन्होंने जब मून पे जाके देखा तो अर्थ एक राउंड ऑब्जेक्ट की तरह हमें नज़र आती है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं दी शेप ऑफ दी अर्थ। तो शेप कैसी है अर्थ की, ठीक है। शेप का मतलब जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अलग अलग शेप्स होती हैं, ठीक है ना। आपने मैथ में मैथमेटिक्स में देखा होगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं कुछ शेप्स के बारे में पूछ रहा हूँ, जैसे कि ये हमारे पास एक शेप होती है इस तरह की कोई, ठीक है, जिसको हम क्यूब कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्यूब कहते हैं। ये एक शेप है, ठीक है। इसी तरह से मतलब और भी, चलो इसको ड्रा मैं पूरा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की जैसे कि मतलब काफ़ी बॉक्स होता है जैसे, ठीक है, वो एक क्यूब होता है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी शेप्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक सिलेंडर है, तो इसी तरह से मतलब एक स्फीयर भी होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा
कि स्फीयर भी एक शेप होती है। तो हमारी अर्थ की जो शेप है वो एक स्फीयर की तरह है, ठीक है, देखने में हमें राउंड लगती है वो। तो यू मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, तो आपको आप हम देखो इस धरती पे रहते हैं, तो इसकी शेप क्योंकि हम इस पे रहते हैं यदि इतनी बड़ी है कि हमें इसकी शेप नहीं पता चलती, ठीक है ना। जब हम इससे दूर जाते हैं इससे स्पेस में, ठीक है, स्पेस में रॉकेट के थ्रू या फिर स्पेस शिप कहेंगे कहेंगे हम, ठीक है। तो जैसे एरोप्लेन होते हैं वैसे ही स्पेस शिप भी होते हैं, तो उसमें बैठ के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो मून वगैरह पे जा सकते हैं। तो वहाँ से जब देखते हैं काफ़ी किलोमीटर दूरी पे है जो कि मून हमारी अर्थ से, तो वहाँ वहाँ से जो अर्थ है हमारी इस तरह की दिखती है। उन्होंने पिक्चर्स ली हैं अर्थ की। तो यू मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट अर्थ इज़ राउंड, तो आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि अर्थ राउंड है। दी अर्थ इज़, तो पहले सोचा जाता था कि मतलब ये फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है, जैसे हम देखते हैं अपने राउंड तो हमें फ्लैट लगती है कि बिल्कुल प्लेन है ये स्मूथ, मतलब ठीक है ना, कि इस पे मतलब हमें राउंड का तो आइडिया आता ही नहीं, ठीक है। जब हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे पहुंच जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो लगता है कि ये जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, वहाँ से मतलब कर्व थोड़ा बहुत नज़र आता है अर्थ का, बट इतनी दूर हम देख भी नहीं सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन यू स्टैंड ऑन इट, जब हम इस पे खड़े होते हैं, यू कैन नॉट सी इट्स कर्व, तो हम इसके जो जो कर्व है, ठीक है ना, तो कर्व इस कर्व को हम देख नहीं सकेंगे। तो कर्व मतलब हम इतने छोटे हैं कि कर्व को हम कर्व हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। हमें लगता है कि ये एक प्लेन है, मतलब बिल्कुल जैसे टेबल होता है हमारे, है ना, पास, तो उस टेबल की जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन हमें लगती है, ठीक है। बट सरफेस अर्थ की जो सरफेस है हम उसको सारी को एक साथ नहीं देख सकते, तो तभी हम उसकी जो शेप है वो नहीं बता सकते, ठीक है। द अर्थ इज़ वेरी बिग बॉल, तो अर्थ एक बड़ी बॉल की तरह है, गेंद की तरह है। व्हेन यू स्टैंड ऑन इट, जब हम इस पे खड़े होते हैं, यू कैन नॉट सी इट्स कर्व, बट एस्ट्रोनॉट्स हु गो टू आउटर स्पेस इन रॉकेट्स सी इट फ्रॉम वेरी फार, तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉट मतलब एक तरह के मतलब साइंटिस्ट वैज्ञानिक कह सकते हैं, जो कि स्पेस में मतलब हमारी अर्थ से दूर इसका जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे बाहर जाके, ठीक है, सन सॉरी मून वगैरह तक अभी गए हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट के थ्रू वो जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे मैं आपको बना के थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे हमारी सपोज कर लो ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अराउंड जो मून है वो घूमता है, ठीक है। मून का साइज़ छोटा है अर्थ से, तो सपोज करो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये मून है। तो ये मून है जो अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट है अर्थ से मून तक रॉकेट के थ्रू चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एस्ट्रोनॉट है जो, जैसे आपने रॉकेट वगैरह देखा होगा दिवाली टाइम, अब चलाएंगे दिवाली टाइम, है ना, तो रॉकेट मतलब आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। जैसे वो वर्क करता है कुछ ऐसा ही वर्क रॉकेट्स का भी जो दूसरे हैं, ठीक है, उसमें भी फ्यूल डलता है जैसे सभी व्हीकल्स में डलता है, तो उसकी हेल्प से वो ऊपर जाते हैं। दे कैन क्लियरली सी दैट द अर्थ इज़ राउंड, वो अच्छे क्लियरली देख सकते हैं आसानी से कि जो अर्थ है वो राउंड है, ठीक है, उसकी शेप गोल है, मतलब ठीक है, रोटी की तरह एक दिखता है, मतलब ठीक है। वैसे स्फेरिकल हो है, ठीक है, राउंड तो टू डायमेंशन में होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ यू फ्लाई अराउंड द अर्थ ऑन एन एरोप्लेन यू विल कम बैक टू द सेम प्लेस इन अबाउट 2 days, तो अगर हम क्या करें कि अगर हम एरोप्लेन पे इसके अराउंड घूमना शुरू करें, ठीक है ना, तो हमारे पास चलो अब फ्यूल अवेलेबल है इतना कि हम अर्थ का जो एक चक्कर है वो पूरा कर सकें, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली कि सपोज करो हम यहाँ से चले, ठीक है ना, ये अर्थ है हमें दिख रही है, तो ये अर्थ का चलो इंटीरियर दिखाया गया है, अर्थ हमें इस शेप की चलो ऊपर भी मैंने दिखाई थी, चलो उसी पे मैं करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, बट प्रॉपर नहीं है। चलो यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ यहाँ हम इंडिया में वैसे जहाँ पे दिख नहीं रहा, चलो सपोज करो यहाँ से हमने एरोप्लेन में जो टेक ऑफ किया, ठीक है, यहाँ से, तो
यहाँ पे मतलब एक सीधी डायरेक्शन में एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है ना, तो जा रहा है बिल्कुल, हमारे पास इतना काफ़ी सारा फ्यूल है, ठीक है। तो 2 दिन चलने के बाद जो एरोप्लेन है वो उसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, वहीं वही लैंड दोबारा फिर आ जाती है। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो राउंड है, क्योंकि हम एक सर्कल पूरा कर रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो उसी जगह पे हम आ गए। अगर फ्लैट होती ये, ठीक है, तो हम यहाँ पे वापस ना आते, ठीक है ना। तो यही यहीं से हम आइडिया ले सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है, बैंगल की तरह, मतलब, ठीक है, मतलब प्लेन नहीं है, ठीक है। तो वैसे जब साइंटिस्ट्स ने इसको देखा मून से, तो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की तरह इसको नोट किया, जो कि घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा पढ़ते हैं। ओवर अर्थ इज जस्ट ए टाइनी बॉल अमंग काउंटलेस सच बॉल्स स्कैटर्ड इन द स्काई। तो एक छोटी सी बॉल है, ठीक है, जो कि एक मतलब डॉट की तरह बस लगती है, एक जैसे कि हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स देखो क्या होता है कि काफ़ी सारे जिसमें स्टार्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे जिसमें स्टार्स चमक रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं स्टार्स बना दूँ, उसके बीच एक छोटा सा मतलब हमारी अर्थ, उसके बीच में मतलब काफ़ी सारे, मतलब बिना गिनती के काफ़ी सारे इसमें स्टार्स, और और भी काफ़ी सारे बॉडीज़ हैं जिसमें हमारी अर्थ भी है, ठीक है। जैसे कि हम नाइट टाइम, आप लोग देखना कि रात को, चलो आजकल तो हम कम स्टार्स देख सकते हैं, धुआं वगैरह होता है, वैसे जो क्लियर नाइट होती है जब गर्मी में, तो तब हम काफ़ी सारे जो स्टार्स हैं वो आसमान में देख सकते हैं, ठीक है। द अर्थ वाज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। हमारी जो अर्थ है वो मिलियन साल पहले बनी। इन द बिगिनिंग द अर्थ वाज वेरी हॉट। तो शुरू में अर्थ हमारी का क्या थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी। देयर वाज नो लाइफ ऑन अर्थ एट दैट टाइम। तो साइंटिस्ट्स ने स्टडी करके पता किया है ये कि हमारी अर्थ, शुरू शुरू में अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं थी, मतलब इसमें ना इस पे ना एनिमल्स थे, ना प्लांट्स थे, ठीक है, ना कुछ बैक्टीरिया वगैरह था। एज टाइम पास्ट, जैसे ही टाइम बीता, देयर वाज रेन एंड द अर्थ कूल्ड डाउन। तो इस पे बारिश होनी शुरू हो गई, ठीक है, हमारी अर्थ पे। तो धीरे धीरे हमारी अर्थ जो थी वो कूल डाउन होने लगी। इवन टुडे द अर्थ इज़ वेरी हॉट इनसाइड। आज भी मतलब हमारी जो अर्थ है अंदर से काफ़ी ज़्यादा गर्म है। वी लिव ऑन द आउटर कूल पोर्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। तो हम जहाँ पे रहते हैं वो अभी भी मतलब कूल पोर्शन पे हम रह रहे हैं इसके, ठीक है। इसकी सरफेस जो है वो ठंडी हो चुकी है, जिस पे हम आसानी से रह सकते हैं, बट इसका अंदर है जो काफ़ी किलोमीटर जब हम नीचे जाके ऑब्ज़र्व करते हैं इसको, तो काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। दी सीज माउंटेन्स डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट्स ऑल लाई ऑन दिस क्रस्ट। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर है जहाँ पे हम रहते हैं उस लेयर को क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ऑल दी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द कोर। जो सेंटर पे यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं कोर है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मतलब। एंड इज़ मेड अप ऑफ मेल्टेड मेटल्स। तो यहाँ पे रॉक्स और मेटल्स हैं जो वो पिघली हुई हैं। बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट इज़ द मेंटल। तो इसके कोर और क्रस्ट के बीच है जो मेंटल लेयर है, विच इज़ मेड अप ऑफ मेल्टेड रॉक। तो जो मेंटल लेयर है वहाँ पे जो मेल्टेड मोल्टन फॉर्म में मतलब पिघले हुई कुछ चट्टाने हैं, ठीक है। दिस लेयर इज़ आल्सो वेरी हॉट। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम इसको देख सकते हैं हमारी अर्थ, हम जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अर्थ की जो ऊपरी सरफेस है, जैसे कि यहाँ पे ये इन्होंने दिखा रखी है, यहाँ पे जैसे कि ये इतनी मोटी है दिखा रखी है यहाँ पे, ठीक है, कुछ किलोमीटर है ये नीचे तक, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाली जो सबसे पतली लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट। उसके नीचे जो लेयर है देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मोटाई है, ठीक है।
तो वो मेंटल है। ठीक है, उसके नीचे जो यहाँ पे इन्होंने सेंटर पे जो बॉल दिखाई गई है, एक्चुअली ये स्फेरिकल होगी। ठीक है, जो कोर है मतलब, तो कोर पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं, जो वो 3 लेयर्स हैं अर्थ की। नेक्स्ट देखो, हाउ दी अर्थ मूव्स, क्या हमारी अर्थ है एक जगह पे रुकी हुई है जब मूव कर रही है? तो देखो इसके पास दो तरह का मोशन होता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रोटेशन दिखाया है, जैसे कि हम किसी बॉल को या किसी लाटू को घुमाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक ग्लोब की तरह कुछ है हमारे पास। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कुछ इसके ऊपर हमने फिक्स कर दिया है ना, फेविक विक वगैरह लगा के। तो या इसके मतलब बॉल के थ्रू हमने कोई स्टिक पास की है, जब हम स्टिक को घुमाएंगे साइड से तो ये भी बॉल भी घूमेगी ना साथ में। ठीक है, तो उसको रोटेशन कहेंगे इसकी। इसी तरह से अर्थ के सेंटर में कुछ वैसे डाला तो नहीं हुआ है, बट हम इमेजिनरी सोच सकते हैं कि इस तरह से मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये घूमती है। ठीक है, मतलब कि हमारी जो अर्थ है वो अपने आप ही अपने, जैसे कि एक लाटू होता है, एक बार उसको हम, लाटू का मतलब एक स्पिनिंग टॉप कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, या जैसे कि हमारे पास ये एक स्पिनिंग टॉप हो। ठीक है, उसको हम जैसे घुमा के छोड़ देते हैं, आपने भी देखा होगा स्पिनिंग टॉप, अपने हाथ से जब इसको घुमाते हैं तो ये घूमने लग जाता है अपने आप। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी अर्थ है जो, वो भी अपने एक्सिस के अबाउट धुरे के ऊपर अपने घूमती है, रोटेट करती है। तो नेक्स्ट, टेक ए बॉल, तो आपने एक बॉल लेनी है, पायर से नीटिंग नीडल थ्रू इट। तो एक बॉल जैसे कि क्रिकेट बॉल होती है। ठीक है, तो इसके थ्रू आपने क्या करना है, एक निटिंग नीडल है होती है, जो सिलाई कह देते हैं हम, जिससे हम आपके जो मदर हैं वो स्वेटर वगैरह बुनते हैं। ठीक है, वैसे ही नीडल लेके आपने इसके थ्रू पास करनी है। ठीक है, अपने पेरेंट्स की हेल्प से। यू कैन स्पिन दी बॉल अराउंड दी नीडल। ठीक है, फिर आप इसको स्पिन कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, इसको रोटेशन बोलते हैं, इस तरह का जो मोशन होगा। ठीक है, इन दी सेम वे द अर्थ स्पिन्स अराउंड ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर। तो इसका जो सेंटर है जिसके अबाउट ये घूमती है, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, तो उसके अबाउट ये स्पिनिंग टॉप की तरह या फिर इस बॉल की तरह वो घूमती है। इसके अंदर वैसे कुछ डाला नहीं हुआ है। ठीक है, ये अपने आप घूम रही है। इसको हम रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन। ऑफ कोर्स देयर इज नो रियल लाइन और नीटिंग नीडल गोइंग थ्रू दी अर्थ। तो ये क्लियर है, ऑब्वियस बात है ये। ठीक है, कि इसके थ्रू कोई नीडल तो पास नहीं हो रही। नीटिंग नीडल हमारे अर्थ तो कितनी बड़ी है, ना किसी ने देखा है मतलब कोई नीटिंग नीडल को कभी इसके बीच जो डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे एक्चुअली पोल्स होते हैं जिसके थ्रू हम मानते हैं कि लाइन वो गुजर रही है। ठीक है, वैसे होता कुछ नहीं। ठीक है, मतलब कोई इसमें डला नहीं होता कोई नीडल वगैरह। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक और एग्जांपल, जैसे कि चक्के होते हैं साइकिल के। ठीक है, तो उसमें एक्सल डाला हुआ होता है, जिसको उसी तरह से आप मतलब उस एक्सिस के अराउंड जो चक्का है वो घूमता है, सेंटर में होता है ना एक्सिस। ठीक है, एक्सल। ठीक है, इसी तरह से इसका जो एक्सिस है वो यहाँ पे हम मानते हैं कि है। ठीक है, बट इमेजिनरी होता है, वो हम अपने माइंड में सोच लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसी तरह से घूम रही है हमारी अर्थ। यू डोंट फील दिस मूवमेंट वाइल स्टैंडिंग ऑन अर्थ। तो जब हम मतलब अर्थ का जो ये मोशन है रोटेशन वाला, उसको हम क्या करते हैं कि फील नहीं कर सकते, है ना, कि अर्थ कब रोटेट कर रही है, घूम रही है, उसको हम फील थोड़ी कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इसके ऊपर रह रहे हैं, यहाँ पे इसके कोई ब्रेक भी नहीं लगते। जैसे हम बस में बैठे होते हैं तो एकदम से ब्रेक लगते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं रास्ते में, तो हमें पता लगता है। बट ये अर्थ है जो किसी रोड पे थोड़ी चल रही है, तो हवा में मतलब स्पेस में जा रही है। दिस इज़ बिकॉज एवरीथिंग ऑन अर्थ इंक्लूड्स एयर मूव्स विद इट। क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ ही चल रहे हैं, जैसे जैसे मतलब अर्थ रोटेट करती है, सभी ऑब्जेक्ट भी इसी के साथ रोटेट करते हैं। हालांकि जो एयर है वो भी इसी के साथ रोटेट कर रही है। इट इज़
इट इज़ दिस स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ दैट कॉजेज डे एंड नाइट। तो इसी कारण जो इस पे दिन और रात बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बॉल है जो, तो यहाँ पे आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक गर्ल है जो उसने मतलब क्रिकेट वॉलीबॉल में से कोई नीटिंग नीडल है जो पास की हुई है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, तो यहाँ से उन्होंने इसने गर्ल ने मतलब इसको पकड़ा हुआ है, जो कि इसको रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अपने जो भी आपका ब्रदर है दूसरा, है ना, या कोई सिस्टर, तो उसकी हेल्प आप ले सकते हैं जब पेरेंट्स की, ठीक है। तो उनको को जब फिर रख सकते हैं सामने टॉर्च, ठीक है, लाइट उसकी जला सकते हैं। तो आप देखोगे कि इसका जो सामने वाला पोर्शन है बॉल का, उस पे काफ़ी लाइट पड़ रही है, बट जो पीछे वाला पोर्शन है उस पे अंधेरा है ना। तो इसी तरह से अर्थ के साथ भी होता है कोई, तो सेंटर में यहाँ पे सन होता है, ठीक है ना। सन का साइज वैसे बड़ा है काफ़ी गुना अर्थ से, ठीक है, काफ़ी बड़े मतलब लार्ज साइज वाली है हमारी जो अर्थ है, ठीक है। तो मतलब सन का साइज उसी उससे भी बड़ा है, ये बताना था, ठीक है। तो सन की जो रोशनी है वो, एक्चुअली मैंने ना इसको ये कलर दे देना था, ठीक है, क्योंकि सन का जो हमें कलर है थोड़ा सा येलोइश लगता है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे क्या है, सन है, तो जो सन की लाइट है वो इसी तरह से हमारे तक पहुँचती है, ठीक है। तो लाइट यहाँ से पास हो जाती है, तो इसके सामने की तरफ यहाँ पे दिन रहता है और दूसरी तरफ क्या रहती है, रात रहती है इसके पीछे यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट नहीं पड़ेगी तो रात तो लगेगी ही ना, ठीक है। तो इस तरह से साथ में रोटेट भी कर रही है, देखो जो हमारी अर्थ है स्टूडेंट्स, वो लगातार अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है। तो 24 घंटों के बाद क्या होता है, जो पिछला ये डार्क पोर्शन है वो सामने आ जाता है, ठीक है। जो लाइट में है जो पोर्शन वो पीछे चला जाता है। तो इस तरह से जो डे एंड नाइट हैं वो होते हैं, आप समझ सकते हो आप अभी। तो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। सिंस अ टॉर्च ऑन द बॉल इन ए डार्क रूम, शाइन ए टॉर्च ऑन द बॉल इन ए डार्क रूम। तो आपने एक टॉर्च जलानी है अंधेरे कमरे में। द टॉर्च रिप्रेजेंट्स द सन, तो जो टॉर्च है वो सन की तरह है एक, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि सन है वो। नोटिस दैट ओनली हाफ ऑफ द बॉल इज लिट, तो आपने ये नोट करना है कि जो अब जब आप टॉर्च जलाओगे सामने बॉल के, तो उसका एक हाफ मतलब पोर्शन ही लिट हुआ, मतलब उसी पे रोशनी पड़ रही है। द अदर हाफ इज डार्क, दूसरा हाफ है जो पिछला वो उस पे क्या है, अंधेरा है, ठीक है। नो स्पिन द बॉल अराउंड द निडल, तो आपने फिर क्या करना है, इस बॉल को स्पिन करना है, ठीक है, घुमाना है। द डार्क एरिया नाउ बिकम्स लाइटेड, तो डार्क एरिया जो पीछे था वो, ठीक है, जैसे ही आप इसको रोटेट करोगे तो पीछे वाला सामने आ जाएगा पोर्शन, ठीक है। आप इस पे डॉट भी लगा सकते हैं, पहले एक निशान लगा सकते हैं, तो वो जो सामने आ गया तो वहाँ पे रोशनी हो जाएगी, ठीक है। तो जो एक रोटेशन है उसको, तो जो एक रोटेशन है अर्थ की वो 24 घंटे में कंप्लीट होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली एज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर, इसी तरह से मतलब 24 घंटों के बाद कहीं पे दिन हो जाता है, कहीं पे रात, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि जैसे हमारा इंडिया का सपोज करो, इंडिया में किसी टाइम दिन है, ठीक है, सपोज करो अभी दिन है इंडिया में, तो उसकी जो अमेरिका है मतलब इसके पीछे है बिल्कुल दूसरी साइड पे, ठीक है। जहाँ पे दिखाया है इन्होंने कहीं पे अमेरिका, तो वो डार्क में है। तो जब दिन होता है हमारे इंडिया में तो अमेरिका में नाइट होती है, ठीक है। तो इंडिया एंड अमेरिका आर ओपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ, तो जो कंट्रीज़ हैं अमेरिका और
इंडिया, वो दोनों ओपोजिट साइड पे हैं। तो आपने रिश्तेदारों से सुना होगा कि अभी हमारी तरफ नाइट है जी, इतने बजे है हमारे, तो है ना, इंडिया में दिन है अभी, जब रात है तो दूसरी तरफ दिन होता है। ठीक है, तो इसी वजह से वो कहते हैं, ठीक है, कि अर्थ के हाफ साइड पे दिन होता है और हाफ पे रात होती है। व्हेन इट इज़ डे इन अमेरिका इट बिकम्स नाइट इन इंडिया। तो अमेरिका में जब डे होता है, हमारी तरफ इंडिया में नाइट, रात होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अपनी रोटेशन करती रहती है अर्थ। तो हमारी जो अर्थ है स्टूडेंट्स, वो है जो वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। वैसे यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, वो आगे आप क्लासेस में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दी अर्थ कंप्लीट्स वन स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। तो अपने एक्सिस पे, ठीक है, जो इसका एक्सिस है अर्थ का इमेजिनरी, तो उस पे एक साइकिल पूरा करने के लिए, मतलब एक रोटेशन पूरी करने के लिए 24 घंटे लगाती है हमारी अर्थ। तो काफ़ी स्पीड से घूम रही है वैसे तो। दैट इज़ वाई वन डे एंड वन नाइट आर ऑफ 24 आवर्स। तो इसीलिए हमारी जो दिन और रात हैं वो 24 घंटे के होते हैं। बिसाइड्स स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस, इसके अलावा, स्पिनिंग के अलावा हमारी अर्थ है जो वो सन के अराउंड भी साथ में घूमती है। ठीक है, चलो जहाँ पे मैं बताता हूँ। एक तो रोटेशन इस तरह से होगी कि ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट। ठीक है, दूसरी जो है इसकी रोटेशन, ठीक है, जो तो ये तो 24 घंटों में, मतलब इंडिया में 24 घंटों के बाद हम अगर दोबारा देखेंगे, ठीक है, तो दिन होगा। ठीक है, जब अर्थ है जो वो सन के, तो इस ये तो रोटेशन होगी, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, रोटेशन। रोटेशन के साथ ये रेवोल्यूशन भी करती है, मतलब सन के अराउंड भी घूमती है, एक चक्कर पूरा करती है एक साल में, तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम रेवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। द पाथ ऑफ अर्थ टेक्स अराउंड सन, इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। तो जो रास्ता है अर्थ के इर्द गिर्द अराउंड, सन के अराउंड, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे सन है सेंटर में। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सपोज करो सेंटर में क्या है, सन है। ठीक है, तो सन के जो अराउंड रास्ता है, एक एलिप्टिकल रास्ता है, ठीक है, जिस पे मतलब अर्थ है जो वो, जिसके ऊपर मतलब जाती घूमती है, फिक्स है जो, ठीक है ना, तो उसका जो पाथ है जो अर्थ का, ठीक है, जिसमें जो अर्थ है वो घूमती है, जिसके अबाउट वो फिक्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, सपोज करो ये अर्थ है हमारी, वैसे तो ब्लू कलर से शो करना चाहिए था कि इसके पानी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको मैं चलो ब्लू कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारी अर्थ है जो, ठीक है, वो क्या करती है, इसके अराउंड घूमती है। तो जिस रास्ते में वो इसके अराउंड घूमती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑर्बिट कहेंगे। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन दी सन अराउंड द सन इन अबाउट 365 डेज। तो 365 दिनों में अर्थ है जो वो एक चक्कर पूरा करती है, एक रेवोल्यूशन पूरा करती है। ये ध्यान रखना है आपने कि एक रेवोल्यूशन के लिए, मतलब सन के अराउंड कंप्लीट जो चक्कर है उसको हम एक रेवोल्यूशन कहेंगे, तो उसके लिए इसको एक साल लगता है, 365 दिन। बट डे एंड नाइट के चेंज होने के लिए, मतलब रोटेट करने के लिए सिर्फ एक दिन का 24 आवर्स का टाइम चाहिए। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द सीजन्स ऑन द अर्थ। तो रेवोल्यूशन की वजह से ही, मतलब जो अर्थ पे क्या है, डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो अर्थ है इसके अबाउट जैसे घूमती है, तो थोड़ा सा ये झुकी हुई है हमारी अर्थ सन की तरफ, इसका जो एक्सिस है, ठीक है, तो थोड़ा सा सन की तरफ ये ऊपर से झुका हुआ है। तो जब ये दूसरी तरफ जाती है तो इसका एक्सिस है वो दूसरी तरफ थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से,
तो यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर गर्मी पड़ती है, जो बिल्कुल सामने हो जाता है एरिया। ठीक है, इसी की वजह से डे एंड नाइट इस पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो टिल्टेशन की वजह से, इसके झुकने की वजह से, तो जिस तरफ जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे कि हम इसके एक पॉइंट पे बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो टिल्टेशन की वजह से हमारे देश में गर्मी और सर्दी होती है। जैसे कि हमारा इंडिया हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली फेस करता है यहाँ पे सन की तरफ। ठीक है, अगर ये इस पोजीशन में है इसका एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगी, गर्मी होगी हमारे इंडिया में। ठीक है, बट क्या होता है कि जब ये रोटेशन करके पूरा यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अगर ये एक्सिस यहाँ पे होगा, ठीक है, फिर ये हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा इंडिया यहाँ पे नीचे एक्सिस पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसकी टिल्टेशन की वजह से गर्मी और सर्दी होती है। चलो ये ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 365 डेज। तो 365 दिनों में जो हमारी अर्थ है वो एक चक्कर अर्थ के सन के अराउंड कंप्लीट करती है हमारी अर्थ है जो। ठीक है, मतलब एक चक्कर पूरा करने के लिए 365 दिन, मतलब एक साल लगता है अर्थ को, जैसे पहले बताया था मैंने। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स ऑन द अर्थ। तो रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट हमारी अर्थ पे होते हैं। ठीक है, तो हमारी अर्थ है जो मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट है कुछ। ठीक है, तो टिल्टेशन का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है जिससे कि डे एंड नाइट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये कंसेप्ट पूरी तरह से शो नहीं हो रहा वैसे। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्लासेस में ये कंसेप्ट और क्लियरली पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर रखी हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो पढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच इज़ दी हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का हॉटेस्ट पार्ट कौन है, कोर है जो सेंटर में है। नेक्स्ट देखो, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ अराउंड अ लाइन थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड एक्सिस। तो हमने पढ़ा था कि जिस लाइन के अबाउट ये हमारी अर्थ है जो वो रोटेट करती है उसको एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसके सेंटर से जैसे वो नीडल है, ठीक है, वैसे ही वो एक्सिस होता है जो इमेजिनरी होता है। जिसके अबाउट जो अर्थ है वो, जिसके इर्द गिर्द मतलब अर्थ रोटेट करती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी। ठीक है, नीटिंग नीडल की। तो नेक्स्ट देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन अ ईयर। तो जो अर्थ है हमारी सन के अराउंड एक साल में चक्कर पूरा करती है एक, जिसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। द पाथ द अर्थ टेक्स अराउंड सन इज कॉल्ड इट्स डैश। तो जिस पाथ में अर्थ सन के अराउंड घूमती है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। एट एनी वन टाइम ऑन अर्थ। तो किसी भी समय पे अर्थ के ऊपर क्या होता है, हाफ दी अर्थ हैज़ डे एंड हाफ हैज़ नाइट। तो किसी भी समय, जैसे अभी समय चल रहा है तो किसी जगह पे अभी दिन या रात हो सकती है। ठीक है ना, एक साइड पे मतलब हाफ साइड पे इसके दिन होता है, दूसरी साइड नाइट होती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड डैश। तो जो अर्थ की जो रेवोल्यूशन है सन के अराउंड वो हमने समझा था वो क्या होती है, जैसे यहाँ पे सन है तो उसके अराउंड जो जब ये चक्कर पूरा करती है हमारी अर्थ एक, ठीक है, तो उसको हम इसका एक रेवोल्यूशन कहेंगे जो कि एक साल में पूरा होता है। तो ट्रू फॉल्स है यहाँ पे। लिविंग थिंग्स हैव बीन प्रेजेंट ऑन द अर्थ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो लिविंग थिंग्स हैं जो कहते हैं कि शुरू से ही अर्थ पे थे। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, मतलब अर्थ पहले काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, उसके बाद इस पर लाइफ पॉसिबल हुई। द इनसाइड ऑफ अर्थ इज सो हॉट दैट इवन आयरन वुड मेल्ट हेयर। तो हमारी अर्थ का जो इनर पार्ट है वो इतना गर्म है कि इस पे मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या है, आयरन अगर हम सेंटर पे लेके जाएं तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, when seen from the moon the earth appears like a big round ball।
तो ये ट्रू था। देखो अर्थ कि जो सेंटर में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आयरन रॉड वहाँ पे जाके पिघल जाएगा। व्हेन सीन फ्रॉम मून द अर्थ अपीयर्स लाइक ए बिग राउंड बॉल। तो मून से हमारी जो अर्थ है वो एक बड़ा बॉल की तरह लगता है, तो ट्रू है ये। देयर इज़ ए नीडल गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ अराउंड विच अर्थ रोटेट्स। तो एक नीडल है जिसके अबाउट जो हमारी अर्थ है वो घूमती है, तो ये फॉल्स है, कोई भी नीडल नहीं होती, वैसे ही इमेजिनरी होता है, एक्सिस है जो। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स। तो रोटेशन है जो अर्थ की, उसी की वजह से जो सीजन्स हैं, यहाँ पे मैंने ट्रू लिखना था, सॉरी, ठीक है, चलो मैं एडिट कर देता हूँ अभी इसको, तो ये ट्रू आएगा। तो ये ट्रू है, ठीक है, द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज सीजन्स, ये ट्रू है। द अर्थ हैज़ ए फिक्स्ड ऑर्बिट अलॉन्ग विच इट मूव्स अराउंड सन। तो जो ऑर्बिट है वो अर्थ का जो ऑर्बिट है सन के अराउंड, जिसमें जिस रास्ते पे अर्थ सन के अराउंड घूमती है वो फिक्स है, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मैंने के आंसर दिए हैं कुछ, जो आपने नोटबुक पे नोट करने हैं, ठीक है, और एक फिगर भी बनाना है आपने, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर आपको अर्थ का ड्रा करना है नोटबुक पे। अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स कॉल्ड क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो अर्थ की जो 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। कोर इज़ वेरी हॉट। तो कोर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अभी, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब वन वे इन विच इट कैन बी शोन दैट अर्थ इज़ राउंड। तो एक तरीका बताओ जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ है जो वो राउंड है, ठीक है। तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो उन्होंने पता किया है कि जब हम उनकी पिक्स लेते हैं स्पेस से, तो वहाँ पे जाके जब देखते हैं ना अर्थ को, तो वो राउंड हमें नज़र आती है। सिमिलरली चलो एरोप्लेन वाली एग्जांपल भी हम दे सकते थे कि 2 दिन के अंदर जो एरोप्लेन है वो वापस आ जाएगा, ठीक है, हाई स्पीड पे चले तो इससे हम कहते हैं कि हमारी अर्थ राउंड है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसके नंबर्स थोड़े से मैंने 1 2 3 लिख दिए, चलो मैं आपको करेक्ट करके भेज दूंगा, ठीक है। वाई आर 1 डे एंड 1 नाइट ऑफ 24 आवर्स। तो एक दिन और रात 24 घंटे की क्यों होती है, 24 घंटे की, ये पूछ रहे हैं। बिकॉज 1 रोटेशन ऑफ अर्थ गेट्स कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। क्योंकि जो एक रोटेशन है अर्थ की, ठीक है, अपने एक्सिस के अबाउट, वो 24 घंटों में कंप्लीट होती है, इसीलिए जो डे एंड नाइट है वो मतलब 24 घंटों में पूरा होता है। वट कॉजेज दी फॉलोइंग। तो डे एंड नाइट क्यों होते हैं हमारी अर्थ पे, और सीजन्स क्यों होते हैं, उसके बारे हम इस क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे, ठीक है। डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ आवर अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो डे एंड नाइट हैं जो वो अर्थ अपने जो है अपने एक्सिस के अबाउट घूमती है, इसीलिए डे एंड नाइट जो अर्थ पे पॉसिबल होते हैं हमारे, ठीक है। दूसरा सीजन्स क्यों होते हैं, कि सीजन्स एक्चुअली जो अर्थ की हमारी जो अर्थ है रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो उसकी टिल्टेशन हो जाती है थोड़ी सी, मतलब, ठीक है, उसी की वजह से जो हमारा ये डे एंड नाइट बोल गया, सीजन्स हैं जो वो पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो चलो, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे जल्दी ही। थैंक यू। ओके।